हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बाय पाठक जी चैनल पे। मेरा नाम है नेहा मिश्रा। बच्चों, अब इस चैनल पे आपको इंग्लिश के साथ साथ मैथमेटिक्स पे पढ़ाई जा रही है, जिसमें आपका रिलेशन चैप्टर स्टार्ट हो गया। तो रिलेशन चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको क्या क्या बताया था, कैसे हम दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं और ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ठीक, जैसे बच्चों ए क्रॉस बी, एक सेट आपका बी है, एक सेट आपका ए है। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको निकालना है और आपको ए सेट में एलिमेंट दिया हुआ है A1 B1 और बी सेट में आपको एलिमेंट दिया है A2 B2। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए, ए सेट में एलिमेंट है A1 B1 और बी सेट में एलिमेंट है A2 B2। ठीक, आपको ए क्रॉस बी निकालना है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ए क्रॉस बी का मतलब ए सेट में जो एलिमेंट होंगे उसको हमें बी सेट के साथ पेयर करना होगा। तो ए सेट में पहला एलिमेंट क्या है, A1। तो A1 को बी सेट के पहले एलिमेंट के साथ और दूसरे एलिमेंट के साथ पेयर करेंगे तो क्या होगा बच्चों, हमारा A1 A2। दूसरा ऑर्डर पेयर क्या बनेगा हमारा, A1 B2। ठीक, फिर इसके बाद जब हमारा A1 पहले सेट का A1 कंप्लीट हो गया एलिमेंट, फिर हम B1 एलिमेंट पे आएंगे। B1 एलिमेंट लेंगे, वो भी B सेट के पहले और दूसरे एलिमेंट के साथ पेयर करेगा। तो B1 A2, ठीक है, B1 A2 और आपका हो गया B1 B2। कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो ये ए क्रॉस बी, कैसे हम दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। ये क्या होता है, दो सेट का एक ऑपरेशन होता है जो कि होता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया कैसे हम दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। अब हम रिलेशन समझते हैं। देखिए, रिलेशन कुछ भी नहीं है, रिलेशन आपका होता है सबसेट होता है आपका ए क्रॉस बी का। ठीक, मतलब जो ए क्रॉस बी में A1 B1, A1 A2, A1 B2, B1 A2 और B1 B2, ये आपके जो ऑर्डर्ड पेयर आए हैं, ये ए क्रॉस बी के सेट के एलिमेंट्स हैं। क्या है बच्चों, एलिमेंट्स हैं। ठीक, अगर या और जब रिलेशन की बात आती है, रिलेशन में ये ए क्रॉस बी सेट के बराबर भी हो सकता है R, और ए क्रॉस बी सेट से छोटा भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। देखिए बच्चों, आपको मालूम है कि रामायण आपने पढ़ी होगी तो, कि दशरथ जी की कितनी पत्नियां थी। राम की कौन पत्नी का नाम क्या था, लक्ष्मण। शत्रुघ्न की पत्नी का नाम क्या था। ठीक, तो देखिए, दशरथ किंगडम की बात अगर हम करते हैं, कोई एक सेट ए है आपका। ठीक, कोई एक सेट ए है जिसमें दशरथ हैं, राम। ठीक, एक सेट हमारा है बी जिसमें कौशल्या और कौन थी बच्चों, लक्ष्मण की क्या नाम थी, उनकी पत्नी का नाम उर्मिला, और फिर भरत की मांडवी और शत्रुघ्न की श्रुतकीर्ति। ठीक, देखिए, अगर मैं कहूं कि आपको ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी जब आप निकालेंगे तो दशरथ को आप कौशल्या, मतलब आप ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो दशरथ कौशल्या, दशरथ सुमित्रा, दशरथ कैकेयी, दशरथ सीता, दशरथ उर्मिला, दशरथ मांडवी, दशरथ सुकृति, ऐसे करके बनाएंगे। और टोटल नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे अगर हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो 1 2 3 4 5, और इधर 5। अगर हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे अगर एन ए क्रॉस बी करेंगे, तो यहाँ पे 5 एन ए इंटू एन बी हो जाएगा हमारा। तो एन ए आपका क्या होगा बच्चों, 5 एलिमेंट्स हैं इधर और नीचे वाले में 7 है, तो 35 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको एक क्रॉस बी में कितने मिलेंगे, 35। ठीक, तो देखिए, दशरथ जो है, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ये दशरथ की वाइफ थी। ठीक, सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति, ये इनकी बहुएं थी। ठीक, राम जी की बात करें तो राम जी की कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी माँ थी, सीता पत्नी थी, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति ये सब इनके छोटे भाई की पत्नियां थी। ठीक, तो मतलब हर ए सेट के हर एक एलिमेंट का बी सेट के हर एक एलिमेंट के साथ एक रिलेशन है। क्या है बच्चों, रिलेशन है। ठीक, अब अगर मैंने आपसे कहा कि आपको रिलेशन निकालना है ए क्रॉस बी, तो आपको मालूम हो गया कि आप हर एक एलिमेंट को बी के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर करो। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा कि आपको एक रिलेशन निकालना है वॉज हस्बैंड ऑफ, क्या निकालना है, वॉज हस्बैंड ऑफ, मतलब आपको ये बताना है
कि दशरथ वॉज हस्बैंड ऑफ, दशरथ किसके हस्बैंड थे, हाँ, और राम किसके हस्बैंड थे, लक्ष्मण किसके हस्बैंड थे, है ना, भीम, भरत और शत्रुघ्न। ठीक, तो किसके किसके हस्बैंड थे, ये आपको रिलेशन बताना है। ठीक, तो देखिए आपको बच्चों ये मालूम है, आपको ये मालूम है कि दशरथ वॉज हस्बैंड ऑफ, किसके हस्बैंड थे बच्चों, रिलेशन किसके साथ था उनका, कैकई माँ के साथ। ठीक, दशरथ वॉज हस्बैंड ऑफ, किसके हस्बैंड थे, और कौशल्या के। वॉज हस्बैंड ऑफ, ठीक। अब ठीक है बच्चों, तो आप, अगर मैंने आपसे कहा कि ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें एक रिलेशन लगाना हो, क्या रिलेशन लगाना है, वॉज हस्बैंड ऑफ का। ठीक, मैंने आपको बताया दशरथ जी का कौशल्या, केकई, सुमित्रा इनकी पत्नियां थी, उर्मिला, सीता, मांडवी और श्रुतकीर्ति इनकी बहुएं थी। ठीक, लेकिन हमें रिलेशन में क्या दिया गया, वॉज हस्बैंड ऑफ। ठीक, तो दशरथ वॉज हस्बैंड ऑफ कैकई, कौशल्या एंड सुमित्रा, and Ram was a husband of Sita and Lakshman was husband of Urmila, भरत, मांडवी और शत्रुघ्न, श्रुतकीर्ति। ठीक, तो आपको कितने रिलेशन मिले बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो अब देखिए ये आर क्या हमें रिलेशन दिया, वॉज हस्बैंड ऑफ। ठीक, अब हम बच्चों इसकी पेयरिंग कर लेंगे, क्या कर लेंगे बच्चों, पेयरिंग। तो देखिए दशरथ का कैकई के साथ था, तो यहाँ पे पहला ऑर्डर मिल गया हमें, ठीक, पहला ऑर्डर्ड पेयर मिल गया दशरथ कैकई। दूसरा क्या है, दशरथ कौशल्या, कॉमा, ठीक है बच्चों। लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम उर्मिला, भरत, मांडवी और शत्रुघ्न, श्रुतकीर्ति। ठीक, तो सबको बच्चों हमने ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख लिया, किसके फॉर्म में लिख लिया हमने, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। तो यहाँ के वॉज अ हस्बैंड ऑफ वाला रिलेशन लगाया, हमको टोटल काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर ऑफ रिलेशंस मिले। ठीक है, कितने नंबर ऑफ रिलेशंस मिले, 7। तो इसको बच्चों हम आर से डिनोट करें, ये इज इक्वल टू हमारा होगा आर, जहाँ पे आर रियल नंबर नहीं होगा, रिलेशन होगा। क्या होगा बच्चों, हमारा रिलेशन होगा। ठीक, तो देखिए अगर हमने इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में किया बच्चों, ठीक, एक सेट हमारा ए, एक सेट हमारा बी, ए सेट में आपके देखिए दशरथ हमने डी से डिनोट कर दिया, दशरथ हो गए आपके राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे बी में बी जो डायग्राम है इसमें क्या क्या होंगे आपके, कौशल्या, कैकई, सुमित्रा, K1 K2, फिर इसके बाद सीता माँ, S1 S2, फिर इसके बाद आपकी मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला। ठीक, S1 S2 S3 मीन्स आपके सुमित्रा, हाँ सुमित्रा, श्रुतकीर्ति और आपकी हो गई सीता माँ। ठीक है बच्चों, तो एक सेट ए है, एक सेट बी है, यहाँ हमने लिख दिया कि ये आपका दशरथ जो है डी है। ठीक है बच्चों, आर जो है आपके राम जी हैं। ठीक, आर यहाँ पे हो गया, एल हो गया लक्ष्मण जी, यहाँ पे एल हो गया लक्ष्मण, भरत बी एंड शत्रुघ्न जो एस है वो आपका यहाँ पे डिनोट हो गया। ठीक, S1 मीन्स आपके हो गए सुमित्रा। ठीक, यहाँ पे S1 हमने लिख दिया, S2 हो गया आपके सीता माँ और S3 आपका जो हो गया वो आपके हो गया श्रुतकीर्ति। ठीक, इसको हमने एज S1 S2 S3 फॉर्म मान लिया। अब देखिए दशरथ किसके हस्बैंड थे, कैकई के, कौशल्या के, सुमित्रा माँ के। ठीक, राम जी किसके हस्बैंड थे, सीता माँ के। ठीक, लक्ष्मण के, उर्मिला, भरत की मांडवी और शत्रुघ्न की श्रुतकीर्ति।
ठीक, तो आपको टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने मिले? 7। अगर यही हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते कि ए और क्रॉस बी में हमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट मिलते हैं, तो हमें मिलते हैं आपको 35। कितने मिलते हैं? 35। लेकिन जब हमने रिलेशन की बात की, हमने किसकी बात करी? रिलेशन में, तो आपको कितने मिले नंबर ऑफ आपको कितने एलिमेंट्स मिले? आपको 7 एलिमेंट्स मिले। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये आपको समझ में आ गया। रिलेशन कुछ भी नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। और इसके बाद ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल बता दिया कि दशरथ किंगडम में कौन रिलेशन इसमें क्या दिया था? वॉज हस्बैंड ऑफ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे हम डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाएंगे, कैसे हम इसको एज ऑर्डर पेयर सेट के फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, एक सेट ए है बच्चों जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, और एक सेट आपको बी दिया है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 3 4, है ना। देखिए ए क्रॉस बी अगर मैं कहूँ तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकलेंगे? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, 4 × 3 12। ठीक, अब हमने कहा कि इस ए क्रॉस बी में आपको रिलेशन दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स हैं आपके ए 2 बी 3 डी 4। देखिए यहाँ पे आपको मेंशन किया जाएगा कि आर जो है वो रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ जैसे फ्रॉम ए टू बी है, ठीक है, आर इज रिलेशन। ठीक है, मे बी ये भी हो सकता है कि आर रिलेशन हो बी से ए का, लेकिन यहाँ पे दिया है कि आर जो है रिलेशन है ए से बी का, जिसमें कि आपको ये एलिमेंट्स दिए हैं। ठीक, आपसे अगर पूछा जाए कि 2 और ए, है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर जो है वो रिलेशन है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं 2 किसका एलिमेंट है? 2 आपका बी का एलिमेंट है, और ए किसका एलिमेंट है? ए का एलिमेंट है। मीन्स यहाँ पे बी क्रॉस ए की बात हो रही है। और दूसरी चीज 2 और ए इस सेट में आया है? नहीं, यहाँ पे A2 आया है, 2A नहीं आया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 इज नॉट रिलेटेड टू ए, मतलब 2 का ए के साथ रिलेशन नहीं है। जब रिलेशन नहीं होगा तो हम आर बना के ऐसे क्रॉस कर देंगे। ठीक है बच्चों, देखिए अगर देखिए ये इतना समझ में आ गया ना बच्चों कि जो जिस सेट से जिस सेट में जाएगा, ए क्रॉस बी की बात हो रही है, तो हमें ए से बी के रिलेशन से देखना होगा। ठीक, अगर आपसे मैंने कहा कि आपको ये बताना है कि 4 और मैंने आपसे कहा कि आपको डी और 3 बताना है। ठीक, तो आपसे पूछा जाए क्या ये ए क्रॉस बी के एलिमेंट हैं? हाँ, ये ए क्रॉस बी के एलिमेंट हैं। दिस इज द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि जब हम ए क्रॉस बी की बात करेंगे तो हमारा यहाँ पे D2, D3, D4, D से रिलेटेड तीनों एलिमेंट आएंगे। ठीक, D3 भी आएगा, D2 भी आएगा, D4 भी आएगा। लेकिन जब अगर मैंने कहा कि D का 3 से रिलेशन है, तो आप सेट में देखोगे कि रिलेशन में आपको D3 कहीं दिख रहा है? नहीं, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि D इज नॉट रिलेटेबल टू 3। ठीक, तो ये आपको समझ में आया कि ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट्स होते हैं उससे जो हमें रिलेशन मिलता है, रिलेशन आपको दिया जाएगा सेट के फॉर्म में, या आपको कुछ डेफिनेशन करके दिया जाएगा, उससे आपको सेट के एलिमेंट निकाले होंगे रिलेशन के। फिर इसके बाद आप ये बता सकते हो कि ये आपका ए क्रॉस बी का एलिमेंट है, लेकिन ये आपका रिलेशन नहीं है। ठीक है बच्चों, ये आपका रिलेशन नहीं है। देखिए बच्चों, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक सेट दिया है ए बी सी डी, एक सेट बी दिया है जिसमें एलिमेंट्स है पी क्यू आर एस। अब आपको बताना है कि जो R1 जो आपका रिलेशन दिया है ये ट्रू है कि फॉल्स है। देखिए इसमें रिलेशन आपका AP दिया है, A से P, ठीक है, B से R दिया है, B से R, ये भी ठीक है, C से S दिया है, C से S, ये भी ठीक है। मतलब ये आपका सही है, रिलेशन क्या है? सही है। A क्रॉस B की बात हो रही है, रिलेशन आपका कहाँ से कहाँ तक है? A to B। ठीक है, A से B की बात हो रही है, मतलब जो
पहला एलिमेंट होगा वो ए का होगा, जो दूसरा एलिमेंट होगा वो आपका बी का होगा। अब देखिए R2 आपको दिया है क्यू बी। अब देखिए पहला एलिमेंट क्या दिया है क्यू, दूसरा एलिमेंट आपको दिया है डी, तो पहला एलिमेंट आपका बी का है और दूसरा एलिमेंट आपका ए का है। लेकिन यहाँ पे दिया रिलेशन आपका ए से बी, और यहाँ पे R2 में जो एलिमेंट दिया है वो बी से ए है, तो ये आप पहले ही देख के बता देंगे कि ये सेट ये रिलेशन में नहीं है। अगर यहाँ पे बच्चों दिया होता कि रिलेशन बी टू ए तो ये आपका करेक्ट होता, तब ये एलिमेंट उसके लिए करेक्ट होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ए टू बी है तो पहले ही एलिमेंट से देख के हमने बता दिया कि ये इनकरेक्ट होगा, ठीक। R3 आपको दिया है ए पी भी सही है, क्यू ए। अब आप देखिए क्यू ए दे दिया है, मीन्स ये तो ए से बी तक का है, लेकिन ये क्यू ए तो बी से ए का है ना। बी एस की बात हो रही है, क्या है बी एस। तो देखिए आप भी देखिए बी तो यहाँ ए सेट का है, एस ये भी सही है आपका ए से बी, और एस बी एस और बी दिया ये भी बी से ए है। तो आपको यहाँ पे जो रिलेशन है वो ए टू बी बताना है, तो यहाँ पे बी से ए के भी एलिमेंट्स हैं, तो ये आपका इनकरेक्ट होगा। क्या होगा बच्चों, इनकरेक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए कि कैसे हम किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला बच्चों हमारा कौन सा फॉर्म आ जाएगा, रोस्टर। अभी मैंने आपको इसके पहले लेक्चर में बताया था कि कैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके दो तरीके थे, एक ग्राफ के थ्रू था और एक आपका डायग्रामेटिक फॉर्म में था। ग्राफ इन द सेंस 2D कार्टेशियन जैसे जिसमें x और y एक्सेस, और 3 अगर ट्रिपलेट हो तो आपके x y z 3D के फॉर्म में, ठीक है बच्चों। लेकिन जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो ये 4 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला आपका है रोस्टर फॉर्म। क्या है बच्चों, रोस्टर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल बच्चों ए सेट आपको दिया है -1 1 0 2 -2, ठीक। एक सेट आपको दिया है बच्चों बी जिसमें एलिमेंट्स हैं आपके 0 1 4, ठीक। हाँ, और आप एक रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन दिया है b इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक। तो आपको रिलेशन के एलिमेंट्स बताने, आपको रिलेशन क्या दिया, b इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक। जहाँ पे b जो है वो सेट b का एलिमेंट है, b बिलोंग्स टू b एंड a बिलोंग्स टू कैपिटल A, मीन्स जो b है वो सेट b का एलिमेंट है और जो a है वो सेट a का एलिमेंट है, ठीक। अब आपको रिलेशन दिया b इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक। अब आपको रिलेशन के एलिमेंट्स बताने हैं ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए पहला b इज इक्वल टू ए स्क्वायर हमें दिया है, ठीक। अब b के एलिमेंट्स क्या हैं, 0 1 4, ठीक। और a के एलिमेंट्स क्या हैं, -1 1 0 2 -2, ठीक। अब देखिए b हमें कब मिल रहा है, जब हमारे a की वैल्यू 0 होगी तो हमें b क्या मिल रहा है, इफ a इज इक्वल टू 0, अगर आपने a 0 किया तो b हमें 0 मिल रहा है, मतलब 0 0, ठीक। अब दूसरा देखिए बच्चों, अगर हमने a हमारा 1 है बच्चों या -1 है तो हमें b क्या मिल रहा है बच्चों, 1 या -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ठीक। तो मतलब अगर a आपका 1 है या a आपका -1 है, कॉमा लगाते जाएंगे तो हमें b क्या मिलेगा बच्चों, b हमको 1 मिलेगा। ये भी आप समझ गए, ठीक। अब इसके बाद जब हमारा a बच्चों 2 और -2 होगा, b की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 4 मिलेगी कि नहीं। a स्क्वायर 2 स्क्वायर या -2 स्क्वायर, हमें b की वैल्यू क्या मिलेगी, 4। मीन्स यहाँ पे a अगर आपका 2 होगा और a अगर -2 होगा तो हमें जो b मिलेगा वो हमें 4 ही मिलेगा। तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ठीक। तो ये आपको समझ में आया कि आपको कुछ नहीं, a b 2 सेट दिया गया था, फिर आपसे कहा गया कि रिलेशन दिया है b इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और उसके बाद आपको बताया गया कि b जो है स्मॉल b किस सेट का एलिमेंट है और स्मॉल a किस सेट का एलिमेंट है। आपको रिलेशंस के एलिमेंट्स बताने थे, क्या बताने थे बच्चों, एलिमेंट्स। तो ये बच्चों हमारा रोस्टर फॉर्म में हो गया, क्या किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, कि कर्ली ब्रेसेस बनाया और हमने सारे एलिमेंट्स लिख दिए। इसमें एलिमेंट्स किस फॉर्म में है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। तो ये आपके एलिमेंट्स हैं 0 0 1 1, ठीक है बच्चों। देखिए वैसे तो एलिमेंट सेट में कोई भी नंबर हो गया, कोई भी अल्फाबेट हो गया, कुछ भी ले सकते हैं,
लेकिन जब हम 2D या 3D आगे जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें भी सेट की ज़रूरत होती है ना, 2D और 3D। और जब 2D में देखिए पॉइंट्स होते हैं हमेशा, है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के, तो वो भी हमारा सेट ही है। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ी, इसके लिए हम कार्टेशियन प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हमारा रिलेशन आता है। तो जब आप फर्दर स्टडीज़ करते जाओगे तब इसकी ज़रूरत आपको पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया कि रोस्टर फॉर्म में कैसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है।